नमस्कार। बीए फर्स्ट सेमेस्टर इकोनॉमिक्स और हमारा टॉपिक है अपूर्ण प्रतियोगिता या इम्परफेक्ट कंपटीशन। बाजार के वर्गीकरण में बाजार किसे कहते हैं, बाजार कितने प्रकार के होते हैं। तो बाजार का एक स्वरूप जो एक वर्गीकरण है वो प्रतियोगिता के आधार पर भी है। तो प्रतियोगिता के आधार पर पहला बाजार हम लोगों ने पढ़ा पूर्ण प्रतियोगी बाजार, दूसरा बाजार है अपूर्ण प्रतियोगिता या अपूर्ण प्रतियोगी बाजार। प्रश्न पूछा जाता है कि अपूर्ण प्रतियोगी बाजार से आप क्या समझते हैं, अपूर्ण प्रतियोगी बाजार की क्या विशेषताएं हैं, अपूर्ण प्रतियोगी बाजार की क्या परिभाषा है, अपूर्ण प्रतियोगिता किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानें कि अपूर्ण प्रतियोगिता किसे कहते हैं। इसके पहले हम लोगों ने जाना कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार का वह स्वरूप है जहां क्रेता विक्रेता की बहुत अधिक संख्या पाई जाती है। इसके साथ साथ क्रेता और विक्रेता को बाजार का पूरा ज्ञान होता है और बाजार में एक रूप वस्तु का विक्रय किया जाता है। एक रूप वस्तु अर्थात वस्तु में किसी भी प्रकार से कोई अंतर नहीं है, एक रूप वस्तु। और इस कारण से बाजार में किसी भी जो बिक्री की जा रही है वस्तु उसकी एक कीमत पाई जाती है। जैसे सोना चूंकि एक रूप होता है, पूरे विश्व में उसका एक मूल्य होता है। अब दूसरा स्वरूप क्या है बाजार का, अपूर्ण प्रतियोगिता। बाजार का वह स्वरूप जिसमें क्रेता और विक्रेता की संख्या तो अधिक पाई जाती है मगर बहुत अधिक नहीं पाई जाती है। तो क्या परिभाषा है, तो इसकी सबसे पहले परिभाषा है कि बाजार का वह स्वरूप जिसमें क्रेता विक्रेता की पर्याप्त संख्या पाई जाती है। बहुत अधिक संख्या नहीं है और बहुत कम संख्या भी नहीं है। कैसी संख्या है, पर्याप्त संख्या है, जिनको बाजार का पूरा ज्ञान होता है, जिसको जो उसको पूरे बाजार का ज्ञान होता है तथा समरूप वस्तु का विक्रय किया जाता है। किसका किया जाता है, समरूप वस्तु का विक्रय किया जाता है और बाजार में मूल्य विभेद पाया जाता है। परिभाषा, क्रेता और विक्रेता की पर्याप्त संख्या, अपूर्ण ज्ञान किसको, क्रेता और विक्रेता को, किसका, बाजार का। वस्तु में अंतर पाया जाता है जो कि समरूप वस्तुएं हैं और इस कारण से वस्तु का मूल्य जो है वो अलग अलग पाया जाता है। जैसे इसमें ये देखेंगे कि पेन, अब पेन तो एक वस्तु है किंतु कई ब्रांड इसके आ जाएंगे, कई ब्रांड होंगे। एक लिंक हो जाएगा, एक लक्जर का हो जाएगा, और ये सेलो का हो जाएगा या रोटोमैक हो जाएगा, कई दूसरे ब्रांड हो जाएंगे, ABCD। कई ब्रांड है। अब चूंकि वस्तु एक नहीं है, अंतर है, और जब वस्तु में अंतर हो जाते हैं, अंतर हो जाने के कारण फिर वस्तु की कीमतों में भी अंतर आ जाता है। तो अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार का वह स्वरूप है जिसमें क्रेता और विक्रेता की पर्याप्त संख्या पाई जाती है, जिनको बाजार का अपूर्ण ज्ञान होता है, समरूप वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है और बाजार में मूल्य विभेद पाया जाता है। अब इन्हीं परिभाषाओं के आधार पर उसकी बाजार की विशेषताएं। पहली विशेषता क्या है कि क्रेता और विक्रेता की पर्याप्त संख्या। बहुत अधिक संख्या नहीं है, पर्याप्त संख्या है, कम भी नहीं है। बाजार का अपूर्ण ज्ञान किसको, क्रेता और विक्रेता दोनों को बाजार का अपूर्ण ज्ञान होता है। पूरा ज्ञान ना होने के कारण से
कीमतों में अंतर और वस्तु की जो समरूपता है, एक रूपता है, वो भी समाप्त हो जाती है। तीसरी विशेषता, चूंकि समरूप वस्तुएं हैं, उसका क्रय विक्रय किया जा रहा है। चौथी विशेषता है कि परिवहन व्यय पाया जाता है। पूर्ण प्रतियोगिता में परिवहन व्यय का अभाव पाया जाता है, किंतु अपूर्ण प्रतियोगिता में परिवहन व्यय पाया जाता है। अब परिवहन व्यय यदि है बाजार में, परिवहन व्यय यदि बाजार में है, कोई भी उत्पादक, यदि ये मार्केट है, एक फर्म यहां पर है और एक फर्म यहां पर है, F1, F2, और एक फर्म बहुत दूर है, F3 यहां पे है। तो बाजार से जिनकी दूरी ज्यादा है, परिवहन लागत उनकी ज्यादा हो जाएगी। परिवहन लागत वस्तु की कीमत में जुड़ेगी, जो वस्तु की लागत है उसमें जुड़ जाएगी, तो उनकी वस्तु की जो लागत है वो अधिक हो जाएगी। जो बाजार के नजदीक है उनकी परिवहन लागत कम है। परिवहन लागत कम है तो उनकी वस्तु की लागत भी, जिस फर्म की जो उत्पादक है उसकी दूरी, जिसकी दूरी अधिक है उससे कम होगी, तो प्रतियोगिता में वो बना रहेगा। तो परिवहन व्यय का पाया जाना भी अपूर्ण प्रतियोगिता में कीमत विभेद को जन्म देता है। अगला क्या है कि विज्ञापन व्यय होता है। अब चूंकि विज्ञापन व्यय क्यों होता है, क्योंकि क्रेता और विक्रेता को बाजार का पूरा ज्ञान नहीं है। फिर दूसरा कारण क्या है, एक तो अपूर्ण ज्ञान, दूसरा समरूप वस्तु। समरूप वस्तु है, अब चाहे पराग का पैकेट दूध ले लें, नमस्ते इंडिया ले लें, अब दोनों अगर विज्ञापन, दोनों के दूध में समरूपता है, एक रूप तो नहीं है, दोनों की दूध में अंतर है, और ये अंतर कैसे प्रदर्शित हो, तो उस प्रदर्शन का विज्ञापन एक माध्यम। विज्ञापन के द्वारा ये बताया जाएगा कि हमारा दूध उनकी दूध की तुलना में ताजा है, गाढ़ा है। तो ये जो अंतर आएगा, ये समरूपता जो है, ये वस्तु में जो समरूपता का गुण है, वो अंतर बताने के लिए विज्ञापन व्यय अनिवार्य हो जाएगा। क्योंकि बाजार में क्रेता और विक्रेता दोनों को बाजार का पूरा ज्ञान भी नहीं है, तो इस कारण से विज्ञापन व्यय होता है। फिर है कि प्रवेश व बहिर्गमन जो है वो प्रतिबंधित होता है। अब ये क्यों प्रतिबंधित हो जाएगा, क्योंकि समरूप वस्तुएं हैं, वस्तु में अंतर है थोड़ा थोड़ा सा, वो चाहे ब्रांड के रूप में हो या क्वालिटी के रूप में हो या रंग के रूप में, आकार के रूप में, किसी भी प्रकार से वो अंतर है। अब ये अंतर वस्तु की कीमतों में भी अंतर रहेगा, और बाजार में जो दूरी है, परिवहन व्यय है, ये भी वस्तु की लागत में अंतर लाएगा। इन सबसे क्या हो जाएगा कि स्वतंत्र प्रवेश और बहिर्गमन नहीं होगा, कुछ प्रतिबंध रहेगा। अब वो प्रतिबंध कीमत का भी हो सकता है या वस्तु की गुणवत्ता का भी हो सकता है। अगला क्या है कि वस्तु की कीमत में अंतर पाया जाता है। अब इसी कारण से वस्तु की कीमत में अंतर आ जाएगा। और इसमें एक विशेषता और ये भी है कि जो वस्तु की कीमत है वो लागत से अधिक होती है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न पूछा जाता है कि अपूर्ण प्रतियोगिता से आप क्या समझते हैं, अपूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएं क्या होती हैं। तो बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। धन्यवाद।